Assalamu alaikum everyone. This is Ghulam Akbar, first year MBBS student from King Edward Medical University Lahore and I have 189 marks in NMD CAT. तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है NMD CAT एस्पायरेंट्स के लिए जिनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इशू आ रहा है। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैंने इसमें वो सब टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं जो मैंने फॉलो की थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए और जो आप कर सकते हो। वालेकुम अस्सलाम। जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। आपने बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है, जिससे आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से हो जाती है। तो अगर आपकी ऑर्गेनिक और फिज़िकल तैयार है, तो आपने इसके लिए इतना परेशान नहीं होना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप चैप्टर्स को देखें, तो वो ज़्यादा ट्रेंड्स ही डिस्कस कर रहे होते हैं, कुछ स्पेसिफ़िक ग्रुप्स के, कुछ स्पेसिफ़िक पीरियड्स के। तो सबसे पहले आपको एटॉमिक टेबल के कुछ स्पेसिफ़िक जो ग्रुप्स हैं और कुछ स्पेसिफ़िक पीरियड्स हैं, उन पे आपकी एक अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो पहला ग्रुप है आपके पास, उसके बाद आपके पास जो दूसरा ग्रुप है, उसके अलावा आपके पास जो हैलोजेंस वाला ग्रुप आ रहा है, उसके अलावा जो सबसे एंड वाला ग्रुप आ रहा है, इन 4 ग्रुप्स को आपको याद होना चाहिए। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक निमोनिक्स भी होते हैं और आप अपने निमोनिक्स भी बना सकते हैं। जिस तरीके से जो हमारे पास पहला ग्रुप होता है, उसके लिए हम निमोनिक्स एफएससी में भी अक्सर बनाया होता है, जैसे कि हाल ही ने की जब से फरियाद। हाली, हाइड्रोजन, लिथियम ने सोडियम की, पोटाशियम, हाल ही ने की रब से रुबिडियम से सीज़ियम, फरियाद से एफ आर पहला आ रहा है तो उससे वो एलिमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने उसका कोई निमोनिक्स भी बना सकते हैं। इस तरीके से सेकंड ग्रुप के निमोनिक्स भी हैं, उसके अलावा हैलोजेंस वाले ग्रुप के निमोनिक्स भी है और एन वाली ग्रुप के भी निमोनिक्स भी हैं। तो सबसे पहले तो आपने ना इन 4 ग्रुप्स को कर लेना है अच्छे से, ताकि इनके ट्रेंड डिस्कस करने में आपको इश्यू ना हो। क्योंकि जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनमें एक्सेप्शंस भी आ रही होती हैं। इसके अलावा आपने जो आपका पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है, इन 2 पीरियड को भी आपने अच्छे से कर लेना है। और तीसरा पीरियड, पहले 3 ही पीरियड भी आपको अच्छे से आ जाने चाहिए। लाइक हमने एफएससी में ये तो किया ही होता है, 18 एलिमेंट्स के तो हमने नाम याद किए ही होते हैं। तो आप कोशिश करें कोई 10 एक्स्ट्रा और नीचे वाले पीरियड के आप नाम याद कर लें, क्योंकि वो अक्सर उनको आपस में रिलेट कर रहे होते हैं। तो आपने सबसे पहला काम तो यही करना है, कुछ इन एलिमेंट्स वगैरह के नाम याद कर लेने हैं। दूसरा फिर हम इसके ट्रेंड्स ही डिस्कस कर रहे होते हैं इन सारे ग्रुप्स में। लाइक हम एटॉमिक साइज को डिस्कस कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को, आयनाइजेशन एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। तो इन चीज़ों के आपने सबसे पहले उनके ट्रेंड कर लेने हैं, जिस तरीके से बड़े सिंपल ट्रेंड होते हैं। मसला बस आपका एक्सेप्शंस में आ रहा होता है। अगर आप देखें लाइक जो एटॉमिक साइज होता है अलॉन्ग द पीरियड वो डिक्रीज हो रहा होता है, अलॉन्ग द पीरियड वो इंक्रीज हो रहा होता है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इसके ऑपोजिट है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसके ऑपोजिट है। इसके अलावा आपका अगर बात करें तो कुछ एक्सेप्शन आ रही थी, जैसे कि सेकंड ग्रुप में एक्सेप्शन है कि जो डाउन द ग्रुप आपका साइज इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन जो मैग्नीशियम है ना उसके एक एक्सेप्शन क्या है कि सबसे छोटा साइज ना सेकंड ग्रुप में उसका होता है। इस तरीके से आपने जो कुछ एक्सेप्शंस होती हैं ना वो भी करनी होती हैं। उसके अलावा पहले से चौथे ग्रुप के दौरान अगर आप जाएंगे तो आपकी जो फोर्सेस होती हैं वो इंक्रीज हो रही होती हैं। फिर आगे जाके वो ग्रुप में आगे भी जाके ना 5 ग्रुप से 8 ग्रुप की तरफ डिक्रीज हो रही होती हैं। अगर आप देखें 5, 6, 7, 8 जो ग्रुप है उसमें डाउन द ग्रुप आपकी जो वंडर वाल फोर्सेज होती है वो इंक्रीज हो रही होती हैं। फर्स्ट 2 ग्रुप में आप देखें नीचे जाए तो आपकी मैग्नेटिक फोर्सेज इंक्रीज हो रही होती हैं। सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स नहीं, मेटेलिक फोर्सेज इंक्रीज हो रही होती हैं। और इस तरीके से आपके कुछ स्पेसिफिक ट्रेंड्स होते हैं जो आपने करने होते हैं। लाइक मैंने अब पहले बहुत पहले के किए हुए थे, लेकिन ट्रेंड्स आपको इतना भूलते नहीं है। तो सबसे पहले आपने ट्रेंड्स कर लेने हैं, उसमें जो आपकी एक्सेप्शंस आ रही होती हैं आपने वो एक्सेप्शंस कर ली होती हैं। उसके अलावा एक डिफरेंस जो आ रहा होता है इनमें फोर्सेस का, कि कुछ जब एटॉमिक फॉर्म में होते हैं वो, तो उनके दौरान फोर्सेस के ट्रेंड्स और होते हैं। लेकिन जब वो कंपाउंड अपने बना लेते हैं, लाइक हाइड्राइड बना लेते हैं, ऑक्साइड्स बना लेते हैं, तो फिर उनमें थोड़े बहुत ट्रेंड का चेंज आ रहा होता है। बट आपको कुछ स्पेसिफिक नाम याद होने चाहिए। और फॉर एग्जांपल सबसे वो पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फोर्स किसमें होती है एलिमेंट्स में, फलां ग्रुप में, तो आपको बताना आना चाहिए ट्रेंड को देख के कि इसमें इनकी हो रही होती है वो सबसे ग्रेटर फोर्स।
सबसे कम फोर्स किस में हो रही थी, सबसे छोटा साइज इस ग्रुप में किसका है, सबसे बड़ा साइज इस ग्रुप में किसका है। इस तरीके से वो पीरियड में भी पूछ सकते हैं। तो आपने इन मेनली ट्रेंड्स को ही इसके अंदर डिस्कस करना होता है और एक्सेप्शंस को। बाकी जो कुछ ग्राफ्स दिए होते हैं उनसे आपने ज़रूर हेल्प लेनी है। जैसे ये मैग्नीशियम वाली मैंने बात बताई थी सबसे छोटे साइज वाली, तो वो एक ग्राफ के अंदर ही बताया हुआ है। तो इस तरीके से आपने इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। फिर भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। शुक्रिया।